तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 1.35 ऑफ NCERT सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए कुछ बेसिक मैंने चीज़ें बताई थी। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको देखना है आपको डेटा क्या क्या दिया हुआ है और आपको कैसे निकालना है। मतलब एक दिमाग में आपको अपना स्ट्रेटजी रखनी है कि मैं इसको कैसे सोल्व करूँ, राइट। तो देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद aqueous HCl to give CaCl2 and according to the reaction। ठीक है, कौन सी इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो आपको रिएक्शन भी दी हुई है तो और इजी काम कर दिया। फिर पूछा है व्हाट मास ऑफ CaCl3, इसका कितना मास चाहिए रिक्वायर्ड टू रिएक्ट completely with 25 ml of 0.75 मोलर HCl। CaCl3 आपको पता है सॉलिड दिया हुआ है और ये 25 ml HCl ले लिया और कितने मोलर लिया, 0.75 मोलर लिया। आपको बताना है कि इसका कितना मास लें जो उस 25 ml HCl से बिल्कुल कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाए, मतलब उसमें HCl का कोई भी मॉलिक्यूल ना बचे, सबसे वो रिएक्ट करके क्या दे दे, प्रोडक्ट दे दे। कौन कौन से, CaCl2 CO2 प्लस H2O। देखिए इसमें हमारा कैलकुलेशन इन दोनों के बीच में है तो इन तीनों का तो कोई काम नहीं है, ठीक है जी। तो अब इसमें बोला है मास पूछा है इसका मास पूछा है और किससे रिएक्ट करना है, ये डेटा दिया है 25 ml ऑफ 0.75 मोलर एसिड। इसका तो मास दे दिया, इसका तो मास नहीं है ना। तो अगर इसका मास दे दिया, इसका मास नहीं है तो मैं इसका मास निकालूंगी, है ना, क्योंकि मास अगर इधर मास है तो इधर मास निकालेंगे, इधर आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अब ये रिएक्शन से ही देखो ये कंप्लीट तो पता चलता है कि 1 मोल CaCO3 का रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ HCl से, मतलब 1 मोल की रिक्वायरमेंट है 2 मोल ऑफ HCl से। तो यही इसका बेस बनेगा इस क्वेश्चन का सोल्व करने का। तो सबसे पहला मेरा टास्क है, मुझे पूछा है मास, ठीक है, तो मुझे पूछा है मास तो मैं इसका मास निकालना मेरा टास्क है, ठीक है जी। तो इसका मास मैं कैसे निकालूंगी, मोल कंसेप्ट से। रिएक्शन आपकी दे दी, ये रिएक्शन दे दी, अब यहाँ पे देखिए ये हमको पता है जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। मींस 1 मोल ऑफ CaCO3 की ज़रूरत है 2 मोल ऑफ HCl, राइट। अब 1 मोल में कितना इसका मोलर मास होता है, ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए CaCO3 का मोलर मास निकालने के लिए कैसे करेंगे, कार्बन का कितना होता है 40, सॉरी कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। जब आप इसको सोल्व करोगे ये आएगा 100 ग्राम पर मोल, यानी कि ये आ गया आपका 100 ग्राम। HCl कितना है HCl का निकाल लेती हूँ। H का 1, क्लोरीन का 35.5 यानी कि 36.5। सिंस यहाँ 2 मोल्स हैं तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 and 1 13, 2 3 जा 6 and 1 7, तो ये हो गया 73 ग्राम। ठीक है जी। अब मेरे से मास किसका पूछा है, इसका, ठीक है, और मुझे पता चल गया इसका, ये 1 मोल में इतने ग्राम है, लेकिन मुझे ये थोड़ी दिया हुआ है, मुझे तो डेटा ये दिया हुआ है 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl, ठीक है जी। तो देखिए ये तो मेरी बेसिक नॉलेज है, ये बिल्कुल बेसिक है यहाँ तक कि 100 ग्राम को ज़रूरत पड़ेगी 73 ग्राम ऑफ HCl की। अब मुझे डेटा दिया है 25 ml, मतलब वैसे तो ये है लेकिन एक्चुअल में कितना है मेरे पास वो भी तो होना चाहिए ना। तो 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। देखिए
इस टर्म का मतलब है आपका कि जो आपका HCl का सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो HCl है वो कितने हैं 0.75। सॉल्यूशन कितना है, अगर ये m यहाँ पे नोट है तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये 1 लीटर में है। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूशन किसका HCl में HCl के कितने मोल्स प्रेजेंट है 0.75 मोल, इतने मोल ऑफ HCl प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे तो 25 ml लिया हुआ है ना, तो 25 ml में कितने प्रेजेंट होंगे देखिए, आप ये देखिए, जैसे ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, आपको मोटा मोटा ऐसे बता देते हैं। सपोज इसमें 10 मोल सॉल्यूशन है, 10 मोल हैं किसके HCl के 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैंने इसका सिर्फ 25 ml ले लिया तो उसमें सिर्फ मेरा 1 ही मोल आया, बाकी तो उसमें ही रह गए। तो जब मैं इसको 25 ml में लूँगी, ये तो 1 लीटर है, 1 लीटर यानी कि 1000 ml, ये हो गया 25 ml। कि जब मैंने सिर्फ 25 ml लिया तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए ना, किसके, सॉल्यूट के। इसका मतलब जब मैं इसको 25 ml में लूँगी तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कितने कम हो जाएंगे, अब देखिए, ये मोलैरिटी की जो डेफिनेशन है उससे देखिए, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। अब मोलैरिटी मेरी कितनी दे दी 0.75 मोलर, ये तो गिवन है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट मुझे निकालना है, वॉल्यूम कितना दे दिया 25 ml। लेकिन यहाँ तो लीटर चाहिए ना, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए इसको क्या कर दूँगी मैं, 1000 से डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि 1 ml में कितने लीटर होते हैं, 1000 ml पर लीटर। ml से ml कैंसिल हो जाएगा, लीटर यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा n सोल्यूट ना, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी HCl के नंबर ऑफ मोल्स, ये हो जाएगा 25 4 ज़ा 40, 25 और 4 ज़ा 100 और ये 0 0, ये आपका 40 जो है ये ऊपर चला जाएगा इनटू में यहाँ पे। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आपकी यूनिट रह जाएगी, सिर्फ लीटर। यहाँ पे 1 लीटर रह जाएगा, तो ये यूनिट रह जाएगी सिर्फ लीटर, क्योंकि लीटर चला जाएगा ऊपर। ठीक है जी, क्योंकि 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 एंड 0 0। ठीक है आगे देखिए, 0.75 इज इक्वल टू 40 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना होगा आपका 0.75 डिवाइड बाय 40। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 0.68 सॉरी, ये आपकी आएगी, ये तो 0.0187 इतने नंबर ऑफ मोल्स। और अगर आप इसको मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिल गया 0.0187, मास मुझे निकालना है। और मोलर मास ऑफ HCl कितना होता है 36.5।
तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 0.6844, लगभग इतने ग्राम। ठीक है जी, अब बस मुझे सब मिल ही गया तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आ जाते हैं इस पे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे। तो देखिए, अब आप यहाँ से देखिए 73 ग्राम ऑफ HCl को ज़रूरत पड़ती कितनी, 73 ग्राम HCl, 73 ग्राम ऑफ HCl को ज़रूरत पड़ती 100 ग्राम ऑफ CaCO3। ये HCl है यहाँ पे। तो 1 ग्राम को कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 100/70। देखिए जो टर्म मुझे निकाली है ना, मैं उसको हमेशा राइट हैंड साइड पे रखूँगी। ठीक है, तो इतने ग्राम। लेकिन HCl मेरा है कितना, 1 ग्राम थोड़ा ही, कितना है 0.6844 ग्राम। HCl को कितनी पड़ेगी, 100 डिवाइड बाई 73 इंटू 0.6844। इसको आप सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करके क्या आएगा आपका, इसको सोल्व करके आएगा आपका 0.937 ऑलमोस्ट इतने ग्राम, यानी कि इतने ग्राम CaCO3 की आवश्यकता पड़ेगी और यही हमारा आंसर है। तो देखिए ये तो थोड़ा डिटेल में आपको समझाने के लिए किया है, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत ही जल्दी हो गया है ना। क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है कि 1 मोल को 2 मोल की 1 मोल के लिए 2 मोल ज़रूरत पड़ेगी, यानी इसका फिर मोलर मास निकाल लिया, यानी कि इतने ग्राम को इतनी की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो बिल्कुल बेसिक है। फिर जो दिया क्या है, दिए हुए से मैं मास निकाल लूँगी। अब दिए हुए से मैंने मास निकाल लिया, उसके लिए मैंने मोलैरिटी का कंसेप्ट यूज़ किया। यहाँ पे मोलैरिटी के कंसेप्ट से मैंने 25 ml में निकाल लिया कि नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं। 25 ml में नंबर ऑफ़ मोल्स आए मेरे 0.0187। फिर नंबर ऑफ़ मोल से मैंने मास निकाल लिया। मास मेरा आया कितना, मास मेरा आया ये 0.6844 ग्राम, ये मास आ गया। ये मास आ गया मेरा किसका, HCl का, 0.6844 इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए 73 ग्राम को ज़रूरत पड़ी 100 की, तो 0.6844 ग्राम को कितने की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ही ली। ठीक है जी, तो ये आप ऐसे इजीली कर सकते हैं और भी क्वेश्चन। तो